हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं और हम सब लोगों को पता है कि वो अपडेट क्या है। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है और इस अनाउंसमेंट को लेकर अभी काफी ज्यादा चर्चाएं गर्म है। तो जैसे कि बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन पे क्या चीज ओपन की है, मेरी स्क्रीन पे आपके सामने सीबीएसई की साइट ओपन है और सीबीएसई की अगर मैं मेन साइट पे जाता हूं तो मुझे यहां पर मिलता है एक इंपॉर्टेंट यहां पे एक नोटिफिकेशन जो कि आप लोगों को दिखाई देता है यहां पे, ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th फ्रॉम 2026। ये आप लोगों के सामने एक पब्लिक नोटिस आया है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे सामने एक पीडीएफ ओपन होता है बच्चों, और इस पीडीएफ को देखने के बाद में ये पूरी डिटेल है जो कि सीबीएसई ने आप लोगों के लिए निकाली है। अगर मैं इसको देखता हूं तो सीबीएसई ने जो बात कही है बच्चों, वो ये कही है कि जो 2020 में एनईपी आया था, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके अंदर भी ये बात कही थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा सीबीएसई है, वो ये चाहते हैं कि बच्चों की जो स्कूलिंग है उसको और इंप्रूव किया जाए, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। यहां पे एक बात इन्होंने और डाली है कि री इन्फॉर्म्ड टू एलिमिनेट द नीड फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस, यानी कि कहीं ना कहीं सीबीएसई को ऐसा लगता है कि कोचिंग सिस्टम की वजह से जो स्कूल्स हैं या फिर बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये पूरा एनईपी इन्होंने लाए थे। ऑल्दो मैं पर्सनली इस बात को फॉलो नहीं करता, बट ठीक है, जो गवर्नमेंट चाह रही है मैं वो चीज आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। बच्चों को वो चाह रहे हैं कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। हालांकि कोचिंग सिस्टम भी आजकल कुछ ऐसी चीजें ला रहा है, ऐसे कोर्सेज ला रहा है, उन्होंने भी अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी चीजें चेंज की हैं, क्योंकि ये बात सब लोग समझते हैं कि क्लास 10 तक का जो बच्चा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल्स ही ऐसा सोच रहे हैं, कुछ कोचिंग्स भी हैं जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर बच्चों के लिए काम कर रही है, जिससे उसका एकेडमिक्स भी इंप्रूव होता है और साथ में उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। खैर, इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें वो लेकर आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी पूरा फीडबैक सिस्टम चल रहा है। 9 मार्च तक इस चीज की रिपोर्ट जानी है कि ये जो आपके सामने रखा गया है प्रस्ताव, या ये जो चीजें सोच रही है सीबीएसई, इसका क्या रिव्यू आता है। इसके बेसिस पे ये देखा जाएगा कि आगे कैसा रहता है, आगे इसको लागू किया जाता है या नहीं किया जाता, ये सारी चीजें इसमें होगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो एक्शन इसमें लिया गया है पूरा ड्राफ्ट स्कीम में, वो क्या है। सबसे पहला है कि यहां पर ये कंडक्ट करवाना चाहते हैं 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि बच्चों में जो बोर्ड्स को लेकर फोबिया है कि एक ही टाइम बोर्ड्स होंगे, उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए यहां पे 2 बोर्ड्स स्कीम ये लेकर आए हैं। अब एक जो मजे वाली बात है वो ये है, और उस पूरी बोर्ड स्कीम को पहले से ही डिसाइड कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि जो डेट शीट आती है, जैसे इस साल की भी बात करें तो 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसकी डेट शीट जनवरी में आती है, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी तो सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, बच्चों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और अभी से पूरी की पूरी डेट शीट आ गई है कि कब कब एग्जामिनेशन लेने का सोच रहा है सीबीएसई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन क्लास 10th का 2025 में हम लोगों को पता है कि 15 फेब से लेके 18 मार्च तक ये पूरा चलने वाला है। कितने कितने दिन का होगा, सारी डिटेल है जो यहाँ पर दी हुई है। ऐसे क्लास 12th का ये पूरा शेड्यूल है जो कि इस साल फॉलो हो रहा है। इसके बाद में जब ये बात होगी 2026 की, तो जो एग्जामिनेशन इसमें शेड्यूल किए गए हैं बच्चों, वो किए गए हैं, पहला जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो 17 फेब टू 6 मार्च में होगा। ये पहले से ही बता दिया गया, ये फर्स्ट फेज है बच्चों जो कि होगा। और जो सेकंड फेज है जिसकी बात यहां पे की जा रही है वो 5 मई से लेकर 20 मई तक चलेगा। तो पहले से ही चीजें डिसाइड की गई हैं। उसके बाद में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, क्योंकि 9th क्लास के अंदर 10th के लिए फॉर्म फिल हो जाते हैं, बात हम सब लोग जानते हैं। कितना ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन के, कितने दिन चलेगा, कितने सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं 10th में 84, और उसके बाद में आंसर बुक्स कितनी यहां पर इवेल्युएट होगी, ये सारी चीजें इसमें पहले से ही बता दी गई हैं। तो क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन जो होंगे वो यहां पर फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 फरवरी को होगा। ये पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। मजे की बात जो बच्चों यहां पर है वो ये है कि हम लोग यहां पे इस बात को समझे कि जो 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, क्या हर बच्चे को दोनों एग्जामिनेशन देने? नहीं।
जिस बच्चे ने पहला एग्जामिनेशन दिया और वो सेटिस्फाई है अपनी परफॉर्मेंस से, उसे लगता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो सही आएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, और वो 11th के अंदर एडमिशन भी ले सकता है आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं आगे फिर मई के अंदर जो एग्जामिनेशन होगा, जिसको मैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम कहूंगा, अगर वो सोचता है कि वो उस एग्जामिनेशन को भी देना चाहता है, तब भी वो 11th के अंदर अपना सीट बुक करवा सकता है, 11th के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उस एग्जामिनेशन को दे सकता है। उसके थ्रू उसके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मान लीजिए उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, वो फेल हो जाता है, तो फिर उसका जो 11th के अंदर उसका जो एडमिशन हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों इसके अंदर बताई गई हैं। अभी से सारे ग्रुप्स वगैरह सब कुछ बता दिया है कि कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑफर किए गए हैं। उसके बाद में पूरी डेट शीट, ये यहां पर आप देख रहे हैं, पूरी डेट शीट आपको बच्चों यहां पे गिवन है, किस किस दिन एग्जामिनेशन होगा, किस दिन आपका संडे आ रहा है, किस दिन आपका ऑफ होगा, ये सारी चीजें बच्चों यहां पे बता दी गई हैं। कब रिजल्ट आएगा ये चीज भी इसके अंदर पहले से ही आप लोगों को बता दी गई है कि रिजल्ट जो 10th का होगा वो 20 अप्रैल 2026 तक आ जाएगा। फिर जो सेकंड एग्जाम है बच्चों जो कि इसके अंदर शुरू होगा, उसकी भी पूरी डेट शीट आप लोगों के सामने, जैसे कि यहां देख रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड्स कब तक आ जाएंगे सेकंड के लिए, और फिर 5 मई से आपका एग्जामिनेशन ट्यूसडे से स्टार्ट होगा कि ये कब कब चलेगा, और रिजल्ट कब इसका डिक्लेयर होगा, ये सारी चीजें भी बच्चों यहां पे आपको पहले से ही बता दी गई हैं। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि पूरा ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सीबीएसई चल रहा है, और इस पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ही वो आप लोगों की जो पढ़ाई है वो करवाना चाह रहा है और एग्जामिनेशन करवाना चाह रहा है। आप इसको पूरा स्टडी कीजिए और अपने फीडबैक भी दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये स्कीम कैसी लग रही है, ये आपके लिए फायदे की सौदा है या नहीं है। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जितने भी एकेडमिशियंस हैं, वो सब इस चीज में जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे अभी इस पूरी स्कीम को पढ़ रहे हैं, पूरे ड्राफ्ट को पढ़ रहे हैं। उसके बेसिस पे फिर यहां पर रिव्यू किया जाएगा और इसका फीडबैक दिया जाएगा। फिर देखते हैं कि 9 मार्च के बाद में क्या होता है। तब तक के लिए बच्चों वेट कीजिए। अगर ये स्कीम लागू होती है तो कैसी रहेगी, आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी या फिर बुरी रहेगी, इन सब चीजों पर अपन बाद में बात करेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।